आज हम पढ़ेंगे मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमारा फाहियान से रहेगा कि फाहियान भारत में कब आया। फाहियान भारत में 399 एडी का मतलब ईस्वी होता है, और ईस्वी हम ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को एडी और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को हम बीसी अर्थात ईसा पूर्व बोलते हैं। तो फाहियान भारत में 399 ईस्वी में आया। फिर नेक्स्ट, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो आपका अशोक के अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। फिर नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो जेम्स प्रिंसेप ने। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका ये है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, और स्टेटमेंट आपका इसका रीजन क्या है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ये तो भी आपका सही है और आर भी आपका सही है, लेकिन आर जो है ए का सही भी स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, ये आपका सही है। और कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये भी आपका इसका कारण ये आपका सही है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, आपका सूची 1 में दिया हुआ है, और सूची आपका किसका क्या नाम था, किस नाम से हम उसको किसकी उपाधि दी गई थी। तो हम पहले चंद्रगुप्त को हम सेंडोकोट्स भी कहते हैं। चंद्रगुप्त को सेंडोकोटस की उपाधि दी गई थी, और बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदर्शिका भी हम बोलते हैं, और चाणक्य को हम विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी। फिर नेक्स्ट हम सम्राटों के नाम दिए हैं, और आपका इसका विरुद्ध कि अशोक को देवा नाम प्रिय भी बोलते हैं, अभी पढ़े हैं कि प्रियदर्शी या देवा नाम प्रिय भी हम बोलते हैं। समुद्रगुप्त को आपका पर क्रमांक भी बोलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य हम बोलते हैं। स्कंदगुप्त को आप क्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त को पर क्रमांक, अशोक को देवा नाम प्रिय और एक अशोकम प्रियदर्शिका भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया। तो आपका यहाँ दिया है गया के बाद वो कुशीनगर से लुम्बिनी से कपिलवस्तु से सारनाथ, फिर सारनाथ से आपके श्रावस्ती। तो उन्होंने गया से श्रावस्ती तक मार्ग का अनुगमन किया था। फिर नेक्स्ट, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्न में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। तो आपका किसने ध्यान दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी ध्यान दिया, और अशोक ने भी। अशोक की उपाधि आपकी देवानाम प्रिय और प्रियदर्शिका है। फिर नेक्स्ट, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। तो अशोक के 13वें शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है। फिर निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। तो गुर्जरा में, हाँ, गुर्जर प्रतिहार में। फिर नेक्स्ट, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है। तो लौर्य नंदनगढ़ का। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ लौर्य नंदनगढ़ का है। फिर नेक्स्ट, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। तो प्राकृत भाषा में थे। फिर नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो आपका स्थान जो है अनुराधापुर है। वह स्थान आपका अनुराधापुर है जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। नेक्स्ट, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पे भी था, तो आपका इस अभिलेख से प्राप्त होता है तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आपका ये ट्रिक एक याद है कि जूनागढ़ जूना मतलब अगर मान लीजिए कि आपका ट्रिक है कि बर्तनों मांजने का जूना जो होता है, उससे अगर लड़कियां बर्तन मांजती हैं तो रुद्र रूप ले लेती हैं, तब तो रुद्रदामन आपका जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।